हाय, आज सैम और मैं एक पेंटिंग वर्कशॉप कर रहे हैं, पर वो कहाँ है? मैं कॉल करती हूँ। क्या? आहा, तुम यहाँ हो? सैम, तुम मुझे परेशान मत करो, मैं कुछ कर रहा हूँ। हे, ये मेरी पेंटिंग है। खैर, ये कैनवस वर्कशॉप के लिए सही नहीं है। तो फिर कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करो, ये भी काफी अच्छा है। देखो, बढ़िया सामान है ना? हाँ, सच में। वैसे मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। यही रुको, मैं कलरिंग बुक के लिए पहला कैरेक्टर बनाती हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे पास जाना होगा। हाँ, अब मेरी बारी है। मैं अब इसे कलर करने जा रहा हूँ। अभी नहीं सैमी, थोड़ा इंतजार करो। मैं कुछ और पिक्चर्स बनाने जा रही हूँ और फिर जो तुम कलर करना चाहो कर सकते हो। अब वक्त आ गया है, मुझे करने दो। प्लीज थोड़ा इंतजार करो, बस एक पिक्चर बची है। ठीक है, तो हमारी ज़ूमी, टर्टल, एक बग और एक यूनिकॉर्न है। सैम, बचाओ! मैं यहाँ पर थोड़ा फंस गया हूँ। ये स्कॉच टेप और सैमी की पुरानी कहानी है। ये बन गई। तुम जितना चाहो उतना कलर करो। ठीक है सैमी, शुरू करो। ठीक है, मैं इसे बहुत बढ़िया बना दूंगा। जरा इसे देखो, ये बहुत खूबसूरत है। सैम, जल्दी करो, चॉप चॉप। जी हाँ। हमारा मास्टरपीस तैयार है। ये कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें पता है इस कलरिंग बुक को काफी बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम आसानी से ये सब इरेज कर दोबारा कलर कर सकते हो। बढ़िया, मुझे और चाहिए, और कलरिंग। और जब तक सैमी बिजी है, मैं पेपर पर ड्रॉ कर सकती हूँ। मैं अपनी पसंदीदा स्लाइम बनाऊंगी। सैम, देखो। आउच! ओह, हे भगवान, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, मैं तुम पर ड्रॉ कर देती हूँ। हे, मैं अभी मुझे नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब तुम जितना चाहो उतना ड्रॉ कर सकती हो। अब हम इसका क्या करें? ओह, मेरे पास एक आइडिया है। एक नया हैक कैसा रहेगा दोस्तों? ड्राइंग की कोई भी गलती एक मास्टरपीस में बदल सकती है। सैम, तुमने फिर से गड़बड़ कर दी। मुझे साफ करने दो। सैमी, रुको, ये कोई गड़बड़ नहीं है। ये एक फ्लावर है। जरा इसे देखो। पेंट को ऐसे फैला कर सुंदर पेटल्स बन गए। क्या हमें स्टेम्स भी बनानी चाहिए? मैं तैयार हूँ। और प्यारी प्यारी लीव्स भी बनानी है। हे भगवान, जल्दी करो स्यू। चलो थोड़ी और पेंटिंग करें। सबसे पहले कैनवस तैयार कर ले। ये रहा। अब तुम जो चाहो वो बना सकती हो। हे, ये मेरा है। ये भी कुकिंग शो के लिए। ओह, रुको रुको, हम यहाँ फिल्म बना रहे हैं। ओह, ओह। ये मेरा है, मैं घर रिपेयर कर रहा हूँ, तो माफ करना। सैम, उसका सामान चुराने से पहले ये ले लो। हे, अब मेरा घर कौन सही करेगा? माफ करना केन, लेकिन हमें बैकग्राउंड के कलर्स को फैलाने के लिए सच में इसकी जरूरत है। ये क्या है? ये कहाँ है? मुझे ये कहाँ मिलेगा? हाँ, ये यहाँ है। आहा, खजाना! मैं ध्यान दे रहा हूँ। तुम जल्दी से इसे ले लो। ओह, तुम्हें येलो पेंट मिल गया। हमें इसी की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे सैमी, क्या तुम सोच सकते हो मैं क्या बना रही हूँ? चलो भी, यहाँ आओ। कोई आइडिया? रुको,
दुनिया में बहुत सारी येलो चीजें हैं, थोड़ा रिसर्च करना बेहतर रहेगा। ओह हाँ, खैर शायद तुम्हें क्लू की जरूरत है। इसे देखो। मैंने कलर्स की पूरी पढ़ाई कर ली है, पर मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। मुझे फील्ड ट्रिप पर जाना चाहिए। रुको सैमी, ये लगभग बन चुका है। दोस्तों, क्या आप हमारी सैमी की मदद कर सकते हैं? आखिरकार मैंने पता लगा लिया है। ये सन्नी हैट पहनी हुई है। क्या तुम्हें यकीन है? देखो जरा ध्यान से देखो। मैं बस मजाक कर रहा था। मुझे पता है ये एक पाइनएप्पल है। ओह, बचाओ! क्या तुम ठीक हो? ये सोप कहाँ से आया? मैं नहाने के बाद भूल गया था। हमारे पास एक स्पॉन्ज है। चलो इसके साथ एक बढ़िया हैक करें। बढ़िया है, ये मुझे भी करना है। हाँ, शुक्रिया। अब लगभग सारे कलर्स पैलेट पर हैं। और पेंट कहाँ है? आउच! सही कहा। हमें पिंक पेंट भी चाहिए। ओह, गुदगुदी हो रही है। सिर्फ रुक जाओ। क्या हम कभी पेंट भी करेंगे या फिर मजाक ही करते रहेंगे? चलो शुरू करें। सन का क्या? सन कहाँ है? ये रहा। वो भी बनाते हैं। और तुमने एक सही गेस किया। ये कमाल का सनसेट होने वाला है। और ये रहा तुम्हारे सपनों का सनशाइन सैमी। ये एकदम परफेक्ट है। सन की परछाई पानी में बनाओ। समझ गई बॉस। ये तैयार है। ये बहुत खूबसूरत है। मैं इस पिक्चर को अपने बेड पर जरूर लगाऊंगी। वो कहाँ गया? सारे पेपर्स फिर से गायब हो गए। अब मुझे अपनी मॉडलिंग वॉक दिखाओ। हाँ, ऐसे ही हमें पेरिस फैशन वीक में जाना चाहिए। सैमी, ये क्या है? क्या तुमने सारे पेपर्स का इस्तेमाल कर लिया? ओह हाँ, मैंने उन्हें कॉस्ट्यूम बनाने में इस्तेमाल कर लिया। ओह, ये सुंदर है। आप सभी का शुक्रिया। मैं भी आपसे तारीफ सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। खैर, सिर्फ तुम इस पर बना सकती हो। सच में? टॉयलेट पेपर? मैं इस पर ड्रॉ नहीं करूँगी। तुम्हें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। सिर्फ इसके बारे में क्या ख्याल है? ये मेरा आखिरी ऑप्शन लगता है। ठीक है, चलो प्लास्टिक पर बनाने का ट्राई करते हैं। ये कैसा होगा? माफ करना, पर मुझे ये मार्कर भी चाहिए। लगता है ये मेरे सीक्रेट हैक को इस्तेमाल करने का समय है। हमें बहुत सारा पेंट चाहिए। अब दूसरी प्लास्टिक शीट लेंगे। ये पिक्चर कमाल की लगने वाली है। मैं भी कर सकता हूँ। हाँ, मैं इस पर कूद रहा हूँ। वाह! लेकिन अभी बहुत सारा काम बचा है। मेरे पास और भी हैक्स हैं। तुम इसी तरह से बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हो। ओह, बढ़िया। अब हमारा पेंट खत्म हो गया है। बचाओ! मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया सैमी। वी! अब हमारा स्टॉक भरा हुआ है। बढ़िया। मैं आपको दिखाती हूँ कि पाम पेंट का इस्तेमाल कर फ्लेमिंगो कैसे बनाएं। ये हैक मुझे सैम ने सिखाया था जब वो गलती से पेंट में गिर गया था। सिर्फ देखो, मैं तुम्हारा फ्लेमिंगो मॉडल बनूंगा। ठीक है, मॉडल गलत जगह गिर गया। चलो हम एक साथ डूडल बनाएं, ठीक है? तो मैं तैयार हूँ। रुको, मेरा ब्रश कहाँ है? ये रहा। शुक्रिया। अब मुझे वो पेपर दो। सैम, तुम ये मुझसे छिपा रहे थे। हम इस मार्कर का इस्तेमाल कर एक आउटलाइन बनाएंगे। मुझे देखो, गेस करो तुम कौन सा पार्ट बनाना भूल गई हो? बिल्कुल नहीं। जब तुम चेंज कर रहे थे तब मैंने ये बनाया था। हमारा फ्लेमिंगो तैयार है। ये कमाल है। बचाओ, हमें बैकअप
की जरूरत है। सामी क्या हुआ? ये गुड बाय कहने का समय है। बस। क्या तुमने मेरे साथ मजाक किया? यहाँ आओ, अब तुम गए। क्या आपको पता है किसी भी चीज को कैसे ट्रेस करें? लाइट्स ऑन करें, टेबल पर शैडो को बनाएं और अपने मार्कर को काम पर लगाएं। कोई भी लाइंस नहीं छिपेंगी। इस तरह हम जो चाहे वो बना सकते हैं। हमें पहाड़ों पर एक प्यारी सी गोट मिली है। अब इसे कलर करने का समय है। ये कलर्स बहुत ब्राइट है। हर एक चीज को ध्यान से कलर करना जरूरी है। और बस हो गया। इस नए हैक के लिए मास्किंग टेप से एक ट्रायंगल बना लें। थोड़ा क्रिएटिव बने और पेंट ब्रश को भूल जाएं। चलो अब ब्लू कलर के नीचे ग्रीन ब्लॉब्स बनाएं। ये कलर्स एक साथ अच्छे लग रहे हैं। इसे थोड़ा ब्राइट बनाने के लिए थोड़ा येलो कलर करें। अब एक कोम लें और कोमिंग करना शुरू कर दें। हाँ, जैसा मैंने कहा था, जरा इन सुंदर जिगजैग्स को तो देखो। पर अभी और हम अपने पैलेट में ऑरेंज ब्लॉब्स का भी इस्तेमाल करेंगे। चलो रेड रो बनाएं। फिर से कोम लें और आखिरी रो के लिए हम पर्पल का इस्तेमाल करेंगे। आखिरकार इन मास्किंग टेप को हटा दें। ध्यान से निकालें, ड्राइंग को बिना खराब किए। मुझे परफेक्ट एजेस पसंद है। अगर आपको 2 फेल्ट टिप्ड पेन मिले तो आप उन दोनों को एक साथ मिला सकते हैं। वो अपने कलर्स बदल लेंगे। वाह, अब हमारे पास एक मल्टी कलर मार्कर है। चलो इसे यूनिकॉर्न पर ट्राई करते हैं। जरा देखो कलर्स कैसे बदल रहे हैं। और भी कलर्स और शेड्स का इस्तेमाल करें। ये मैजिकल लग रहा है। यूनिकॉर्न भी इसके लिए बहुत खुश है। इस स्माइलिंग फेस के साथ ये तैयार है। कितना प्यारा है। चलो मास्किंग टेप और मार्कर्स के साथ एक हैक करें। बस इन सबको रो में रखें और एक साथ टाइट बांधें। अब मजेदार पार्ट की बारी। हम सारे मार्कर्स लेकर एक ही बार में ड्रॉ करेंगे। इससे एक परफेक्ट रेनबो बन जाएगा। आखिरी हैक के लिए पेपर के एक पीस को टेबल पर चिपका दें और इसके ऊपर क्रेयॉन शार्प करें। चलो अब अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करें। अब अपनी फिंगर से सब कुछ फैला दें और इसी तरह से पिक्चर का दूसरा पार्ट भी बनाएं। और फिर से अपनी मैजिकल फिंगर का इस्तेमाल करें। ये हैक आपको लाजवाब पैटर्न्स बनाने में मदद करेगा। ये बहुत कूल है। ये माउंटेन्स के साथ असली नॉर्दर्न लाइट्स जैसा है। पर कुछ तो कमी है। चलो मून बनाएं। इस बार हमें सिर्फ व्हाइट क्रम्स चाहिए। थोड़े क्रम्स दूसरी तरफ भी लगा दें। फिर इसे फैला दें। स्टार्स और कॉमेट्स तैयार है। हेलो सबको, क्या कुछ शानदार देखने के लिए तैयार है? ओह, ये कितना दिलचस्प है। ये है क्या? मैं पेश करता हूँ एक यूनिवर्सल सुपर टूल। ये तो कमाल है। ये तुम्हारी व्हाइट स्नीकर्स को चमका देगा। अब मुझे दिखाने दो। यहाँ क्या हो रहा है? सैमी, क्या ये मेरा नया टूथब्रश है? मैंने कल ही खरीदा था। क्या उसने वो खराब कर दिया? नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे सारे कस्टमर चले गए। यहाँ पर क्या है? ब्लैक कैनवस, एक टूथब्रश। ये मजेदार हो सकता है। मजेदार? क्यों? मुझे समझ नहीं आया, बताओ मुझे। हाँ, हाय सबको। हमने काफी वक्त से कुछ ड्रॉ नहीं किया है ना? ये वीडियो खास उनके लिए है जिनके पास मेरे जैसा खराब टूथब्रश है। सैमी की बदौलत। ओह, चलो भी सूजी, तुम हमेशा मेरे बिजनेस आइडिया में कमी निकालती रहती हो।
और तुम हमेशा बिना पूछे मेरी चीजें ले जाते हो। ये वाला। चलो पर्पल के कुछ ड्रॉप्स डालें। हाँ, और इस जगह ब्राइटनेस की कमी है, और यहाँ पर भी। हे, ये टूथपेस्ट की तरह लग रहा है। मैं समझ गया। सीओ, हम ब्रश की जगह टूथब्रश से पेंटिंग करेंगे, है ना? सही कहा, पर अभी कुछ और भी है। और अब ध्यान से देखो, क्योंकि हम इसे दोबारा नहीं कर पाएंगे। वाह, ये तो कमाल का है सीओ। और शर्त लगा लो, हम ये दोबारा कर सकते हैं। ठीक है। ओह, तुम कितने चालाक स्लाइम हो सैमी। अब हमें पेंट के लेयर को बराबर करना होगा, इस तरह। रुको रुको रुको, मैं भी करना चाहता हूँ। लो करो। चलो इसे यहाँ पर रब करें और थोड़ा सा यहाँ। है, ये मजेदार है। ओह, मैं तुम्हें भी पेंट कर दूँ सूजी। ओह सैमी, बस करो। हम इसे ब्राइट बनाने के लिए और पेंट लगाएंगे और थोड़ा एसिड भी। सबसे जरूरी कैनवस के पार्ट को बराबर पेंट करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम आखिर क्या बना रहे हैं। इतना मत सोचो, जल्दी तुम्हें सब पता चल जाएगा। लगता है ऊपर से कुछ मल्टी कलर सा गिर रहा है। मैं समझ गया, ये रेनबो की बारिश है। भागो! चलो भी सैम, वैसे तुम सही हो और इस पिक्चर में सच में पानी है। ये खूबसूरत गहरा समुद्र होगा और किनारे पर होंगे ये कलरफुल जंगल, और किसी को नहीं पता कि इसमें कौन रहता है, पर मैं उन्हें हरा दूंगा। ओह मुझे डिस्ट्रैक्ट करना बंद करो। और अब हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स बनाने हैं, इस तरह। बस थोड़ा सा और, फिर हमें टूथब्रश की जरूरत नहीं है। और फिर क्या, पेंट ब्रश के साथ बोरिंग पेंटिंग? खैर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। हमें ये चाहिए था। और अब मजेदार हिस्सा। वो मुझे क्राफ्टर बुलाते हैं। मैं स्लाइमी पीट का किंग हूँ। जब मैं मराकस बजाता हूँ तो होता है चिक चिक बम चिक चिक बम। बस थोड़ा सा और फिर ये स्टेप पूरा हो जाएगा। दिखाओ कैसा है। 3, 2, 1। अब हमारे पास वाटर, लैंड और चमकीला आसमान है। चलो आगे बढ़े। सूजी, हेलो, तुम कहाँ हो? सीओ, तुम कहाँ गई? हेलो, तुम कहाँ हो? सूजन, ये रही तुम। मैं बस थोड़ी मास्किंग टेप लेने गई थी। इसकी मदद से हमें खूबसूरत होराइजन मिलेगा, ऐसे। बहुत आसान है, ये मुझे दो। ये लो। इस तरह नहीं, हमें सैम्यूल मैग्निफिक चाहिए। ओह ला ला, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। मिस्टर मैग्निफिक को अच्छे से पता है कि इसे कैसे ड्रॉ करते हैं। उप्सी। माफ करना सूजी, सैम्यूल मैग्निफिक आज मूड में नहीं है। चिंता मत करो, तुम में से किसी ने हमारी पिक्चर खराब नहीं की। थोड़ी सी मूवमेंट, वश। थोड़ा बहुत सुकून मिला। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो लाइक करें दोस्तों। अब हम ब्लैक पेंट ही करेंगे और अंधेरे में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ब्लैक लगते हैं। क्या? पहले टूथपेस्ट, अब स्पंज। क्या बाथरूम में और कुछ बचा है? सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें कमाल की पिक्चर मिलेगी। ओह, वैसे भी तुमने अभी तक नहीं बताया कि हम आखिर क्या बना रहे हैं। अभी मैं प्यारी सी बोट बना रही हूँ। चलो पानी पर इसकी परछाई बनाएं, इस तरह। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सीजन, सवाल को टालो मत। ओह नहीं, अब तो मैंने पंखा खराब कर दिया। ओह सैमी, तुम्हें और ध्यान से रहना चाहिए। टीवी दाबा का शुक्र है, मुझे इस बार इसे ठीक करना आता है। अगर मुझे पता होता क्या बनाना है तो मैं तुम्हारी मदद करता। ठीक है, मैं बताती हूँ। सच में? ये मल्टी कलर स्प्लेंडर असल में एक सिटी है जिसमें बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, पर ये पिंक स्काई स्क्रैपर इनमें से सबसे ऊंची है। चलो इसे सैम का स्काई स्क्रैपर बोलते हैं। क्या? सुनने में अच्छा है ना? खैर, तो फिर तुम इसमें विंडो बना सकते हो। ये देखो, तुम्हें बस हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स बनाने हैं और बिल्डिंग को एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए तुम ऐसे कर सकते हो। ओह,
मास्टर को मत सिखाओ सूजी, ये मेरा स्काई स्क्रैपर है, मैं कुछ सोच लूंगा। खैर, इस पर किसी को शक नहीं है। और दरवाजा। सैमी, पिक्चर की उस तरफ कैसा चल रहा है? ये ठीक है, और मैं नहीं, इतनी सारी खिड़कियाँ। ओह बेचारा, तो हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं। 1 2 3 और 1 2 1 2 3। हे सैमी, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? जानती हो, मैं अपने कमरे की खिड़की से देख रहा था और मुझे पता चला कि हमारे शहर में ज्यादा लंबी बिल्डिंग्स नहीं है। खैर, तुम्हें किसने कहा कि मैं अपना शहर बना रही हूँ? शायद यहाँ मैं रहना चाहती हूँ। यही कोई ऐसी कमाल की जगह है जो असलियत में है ही नहीं। तुमने कमाल की कहा? ओह, ये अच्छा होगा। हे सैमी, एक टूथब्रश खरीदोगे? एक टूथब्रश खरीदो। शायद मैं ये सिर्फ सोच रहा था। क्या कोई बुरा सपना था? हाँ, चलो रफ्तार बढ़ाएं, सीओ, ताकि मैं और कोई सपना ना देखूं। तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी। शुक्रिया, हमें बस छोटी छोटी डिटेल्स लगानी है। इससे लगेगा कि पिक्चर में लाइट है। हम पूरी कोस्ट लाइन पर इधर उधर ऐसे लैंटर्न लगा देंगे। क्या तुम इन छोटी चीजों को लैंटर्न बोल रही हो? मैं कभी पता नहीं लगा पाता। और अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या कहोगे? और अब मैं ये भी करूँगी। मिस्टर समियो, क्या कहेंगे? ओह, ये पानी पर खूबसूरत रिफ्लेक्शन है। शुक्रिया महान आर्ट के प्रोटेक्ट। चलो बोर्ड पर लाइट लगाएं। ये लो। और अब हम पानी में रिफ्लेक्शन बनाएंगे। शानदार। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हे, ये किसने पूरा किया? एक असली मास्टर ब्रश और पेंट को यूं ही नहीं रहने दे सकता। खैर, शुक्रिया। अब मुझे बस कुछ डिटेल्स लगानी है। क्या आपने देखा कि सीओ अलग कलर से काम कर रही है? तो इस वीडियो को लाइक करें। अब फिनिशिंग टच। हॉप हॉप हॉप। चलो कुछ चीजें यहाँ एम्बैंकमेंट में बनाते हैं। और हम यहाँ पर भी थोड़े लगाएंगे, घरों की छतों पर। और सैम की स्काई स्क्रैपर की छत पर भी। नहीं, ये वैसे ही खूबसूरत है ना? ये लो। ठीक है, सिर्फ फिनिशिंग टच दे रही है, जिसका मतलब हम जल्दी हमारी पेंटिंग देख सकते हैं। तो हमारी अगली पेंटिंग है सैम का स्काई स्क्रैपर। मैं 200 ओरियोस दूंगी। 200 बढ़िया। और कौन देगा? मैं यहाँ हूँ। 235। स्वेटर वाली लेडी ने बोला 235। 235। सैमी, फिर से मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा कि मेरी चीजों को मत छुओ? माफ करना, मैं अपना स्काई स्क्रैपर बेच रहा हूँ। ये पेंटिंग मेरे कमरे में रहेगी। ये इंटीरियर से मैच हो रही है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हमारी अगली मीटिंग का इंतजार करूंगी। और बेल बटन को दबाना ना भूलें। बहुत स्वादिष्ट है। ओह, मुझे अपना पसंदीदा शो देखते हुए पॉपकॉर्न खाना बहुत पसंद है। हे सैमी, कुछ खूब शूट करना चाहते हो? पकड़ो। ओह, मुझे माफ कर दो, मुझे लगा कि तुम पकड़ लोगे। मैं ठीक हूँ, ये मेरा पसंदीदा मोमेंट है। ओह सैमी, चलो बजाते हैं। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया? प्लीज चलो भी। सिर्फ मैं दिखता नहीं है, मैं पहले से बिजी हूँ। ठीक है, मैं समझ गई कि तुम परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हें शांत कर सकती हूँ। इन स्क्विशेस को देखो। हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो फिर ठीक है, तुमने मुझे नोटिस नहीं किया। खैर, तुम्हारी ही गलती है। अब शायद वेडनेसडे तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचे। क्या शो में जा रहे हो? तुम शो वाली वेडनेसडे जैसी लग रही हो। अब क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ये भी कोई पूछने की बात है? वेडनेसडे मेरा मतलब है सेव।
चली गई? मैं यहाँ हूँ सामी और मेरे पास कुछ दिलचस्प है। तुम्हारी पसंदीदा कैरेक्टर का पोर्ट्रेट। ओह, पर ये इतनी अजीब क्यों दिख रही है? ये एक में दो पोर्ट्रेट जैसे हैं। हम इन्हें कलर कैसे करेंगे? ओह, खाली कनाली। और हम ये करेंगे, हम एक बार में एक को बनाएंगे। फिर तुमने मुझे डरा दिया सियो। ठीक है, तो पहले कौन सा होगा? चलो भी, तुम चुनो। मैं चुनूंगी ये वाली। बहुत बढ़िया। चलो इसे शुरू करते हैं। मेरे पास मार्कर है और हम इसके साथ शुरू करेंगे। ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है। चलो एक एक्सपर्ट हाय ओपिनियन सैम। ले। हाय क्या? सियो वेंसडे की पिक्चर बना वेंसडे रही की है। ड्राइंग? हाँ, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? वो असली नहीं लग रही। हाँ, चलो आज शेड का इस्तेमाल करते हैं। ओ नहीं, क्या ये कोई और शक्ति है? क्या हो रहा है? क्या तुम कुछ भूल नहीं रही? क्या तुमने हर जगह शैडोज बनाई है? परेशान करना बंद करो सामी, मैंने अभी तक पूरा नहीं किया है। चलो आंखें बनाते हैं। ओह हाँ, वो ब्राउन है और डरावनी भी। खैर, चलो देखते हैं। वो मेरे पास आ रही है। ओह सामी, तो अब जब तुम और डर नहीं रहे हो, हम दूसरे कलर का इस्तेमाल करेंगे। तुम उसकी आंखों में चमक लाने के लिए व्हाइट कलर भी कर सकती हो। ठीक है। वैसे क्या मैं इसे कर सकता हूँ? ओह शुक्रिया। ओके, बस थोड़ा सा और। मेरे पास एक आइडिया है। ये तो तुम करते ही हो। पेंटिंग पूरी नहीं हुई और आधी ही छोड़ दी। सामी, एक मिनट रुको, मैं ऐसे ही नहीं भागा। क्या तुमने कुछ नोटिस किया? बहुत बढ़िया। ठीक है, ये शायद काम कर सकती है। मुझे देखने दो। तो तुम आईब्रो के बारे में नहीं भूली, है ना? ये एक आँख वाला मॉन्स्टर है। ओह सामी, तुम बहुत आसानी से डर जाते हो। हमने अभी तक खत्म नहीं किया। दोस्तों, क्या आपको वेंसडे का आधा पोर्ट्रेट पसंद आया? अगर हाँ तो लाइक करें। सुनो सियो, मैं मार्कर ले आया हूँ। शायद ये भी काम आ जाए। खैर, हम उसके बालों को कलर कर सकते हैं। बढ़िया आइडिया है। मुझे पहले एक एक्सपर्ट से पूछने दो। हाँ? हेलो? नहीं नहीं नहीं, इतने कलर्स बहुत ज्यादा होंगे। ओह नहीं, फिर से नहीं। तुम ना कह सकती थी। हाँ, मुझे माफ करना। हाँ, एक व्हाइट मार्कर। हाँ, खैर ये काम करेगा। हाँ, ये सच में बहुत बेहतर लग रही है। हाँ, लेकिन अगली बार स्लाइम पर मार्कर मत फेंकना। ओह, मैं आखिरकार इसके बाल बना सकता हूँ। तो हे, सामी, गड़बड़ करना बंद करो। वेंसडे के बाल ब्लैक होते हैं। ये हमेशा सामी क्यों होता है? मैंने कुछ नहीं किया, बस मदद करना चाहता था। मुझे शुरू करने दो और तुम मुझे गाइड करना, ठीक है? चलो यहाँ थोड़ा और करते हैं। खैर, तुम क्या कहते हो सामी? उसके बाल चमकदार क्यों नहीं है? जब हमें एक स्टाइलिस्ट की जरूरत है तो वो कहाँ है? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। एक मिनट रुको, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगी। देखो। खैर, कम से कम कुछ तो इस पिक्चर को ब्राइट कर रहा है। ठीक है, चलो इसके साथ बैकग्राउंड को कलर करें। खैर, इसे काम करना चाहिए। वो हे, मैंने कुछ सुना है। ब्लैक कॉलर फैशन का लेटेस्ट ट्रेंड है। ओह सच में? खैर, हम ये ट्राई कर सकते हैं। मदद के लिए शुक्रिया। ओह, बिल्कुल नहीं, मुझे मदद करने में हमेशा खुशी होती है। तो चलो आउटलाइन से शुरू करते हैं, फिर हम बीच में पेंट करेंगे। और ड्रेस का कौन सा कलर होगा? मुझे पता है कि ये तय करने में कौन मदद करेगा। रॉक पेपर सीजर। चलो गेम शुरू करें। वेंसडे और सैम अगले मार्कर का कलर चुनने के लिए आमने सामने की लड़ाई में हैं। एक लंबे समय के बाद पता चला कि विनर है वेंसडे। क्या? खैर, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ये लो। ओह गुदगुदी हो रही है, प्लीज बस करो। अब कौन जीता? हाँ? बस करो सामी, मैंने लड़ाई जीत ली और मैं चुनूंगी ब्राउन मार्कर। अब ब्लैक वाले को लेते हैं। रुको, मुझे वो नहीं मिल रहा। वो कहाँ है? मेरे पास है। मैंने इसे अपना पोर्ट्रेट बनाने के लिए लिया था। ये देखो। मुझे लगता है ये बिल्कुल तुमसे मिलता है। खैर, मुझे कब तक इंतजार
करना होगा। मैं भी कलर सामी, करना तुम चाहता इतने हूँ। चिड़चिड़े क्यों हो? मार्कर लो और इसे खुद करो। मुझे पहले आइडिया क्यों नहीं आया? वेडनेसडे मेरा मतलब है सेव। क्या ये ठीक है अगर मैं इसमें यहाँ कुछ लाइट्स और शेड्स जोड़ दूँ? हाँ जरूर। तो अब यहाँ कुछ और स्ट्रोक करें और यहाँ भी थोड़ा और। ये देखो मेरा काम हो गया। ठीक है, बुरा नहीं है। मुझे लगता है कि ये हो गया। आह, कितनी सुंदर है। ठीक है, मुझे लगता है ये कार्टूनिश वेडनेसडे बहुत अच्छी बनी है। तुम क्या कहते हो? मैं कहता हूँ कि इसे एवोल्यूशन के लिए नेवरमोर भेजते हैं। इन्हें तुम कहाँ हो? मैं ड्राइंग लाया हूँ। इन्हें ये अब मेरी हाँ? है। क्या? खैर ये बुरी नहीं है, लेकिन ये आधी क्यों है? ओह, खैर हमारे पास आइडिया खत्म हो गए थे। बहुत सी बात करो और मैं इसे कुछ समय के लिए रोक कर रखूंगा। वो इतनी तेजी से वहाँ कैसे पहुँच गया? बस दूसरे पार्ट को और असली बनाएं। हम तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया एनेट, मैं अपना बेस्ट करूंगी। तो स्किन टोन लेने के लिए कई कलर्स को मिलाते हैं। हम पहले इसे लेंगे, सबसे लाइट वाला। और अब दूसरा कलर आता है, थोड़ा डार्क, इस तरह का। तो खैर अगर ड्राइंग को बिल्कुल असली बना रहे हैं तो हमें सच में मेकअप की जरूरत है। मैं सब कुछ ले आया। ठीक है, चलो देखें कि इसमें क्या है। हाँ, एक लिपस्टिक। खैर मेरे पास ऐसे कलर का मार्कर भी है। चलो करते हैं। हे, मुझे यहाँ कुछ और मिला। शुक्रिया, हम इनका इस्तेमाल आँखों के लिए करेंगे। रुको, क्या तुमने आंखें कहा? तो शायद अच्छा होगा कि तुम यहाँ से कुछ ले लो। देखो क्या पैलेट है। सच में इसमें बहुत सारे कलर हैं। चलो चुनते हैं ये वाला। खैर कैसा लगा? बढ़िया। मुझे देखते दो। हाँ, सही नहीं लग रहा। रुको, मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है। हमें यहाँ कुछ और स्ट्रोक करने की जरूरत है और कुछ स्ट्रोक वहाँ। हाँ, इससे ये चमक जाएगी। ओह, ये सुंदर लग रही है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। सब्र रखो सामी। और आप दोस्तों हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओह, वो बहुत अच्छा कर रही है। हाँ? ओह नहीं, लगता है मैं फंस गई हूँ। ओह, ये क्या हो रहा है? हे, उफ, ये मेरा छोटा सा धमाका था। माफ करना। फिर कम से कम ये बंद हो गया। अच्छा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाकी को कौन कलर करेगा? मैं करूँगी। ठीक है, वेडनेसडे के बाल तैयार हैं, लेकिन अब मेरे बाल मुश्किल में हैं। चलो इसे ठीक करते हैं। हाँ, काफी बेहतर है। हे, वेडनेसडे के बालों को भी शाइनी बनाते हैं। ठीक है। सीजी, तुमने ये पेंसिल क्यों बनाई? वेडनेसडे को ब्लैक कलर पसंद है, ब्लू नहीं। तुम्हें पता है कितनी रूड है। कुछ और आखिरी टचेस और बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। हो गया। बहुत बढ़िया। और अब तुम मुझे देखकर एक आउटफिट बना सकती हो। जरा मेरे कॉलर को देखो। मैं तुम्हें एक रेफरेंस की तरह लूंगी। तुम वॉकिंग वेडनेसडे गाइड की तरह हो। खैर, उसकी सुंदर ड्रेस उसकी ब्लैक कॉलर के साथ कॉन्ट्रास्ट करेगी। मैं वादा करती हूँ कि ये बहुत अच्छी लगेगी। वाह, नेवरमोर न्यूज़ को कॉल करें। हमारे यहाँ वेडनेसडे की ड्राइंग कर रही है। तो क्या मैंने उसे लगभग अपने जैसा बना लिया और मेरे हिसाब से वो अच्छी बनी है। अब उसके आउटफिट पर फ्रिल्स बनाते हैं।
ड्राइंग इस फोटो की तरह नहीं लग रही। ओह सच में? खैर अब मैं तुम्हें गुदगुदी करूंगी मिस्टर माहिर आर्ट क्रिटिक। ये हुई ना बात, बस कुछ और फिनिशिंग टचेस देना बाकी है। खैर लिप्स शानदार बने हैं और लिपस्टिक का टोन उस पर बढ़िया लग रहा है। तो जैसा कि मैंने देखा तुम भी एक बेहतरीन मेकअप आर्टिस्ट हो। बहुत बढ़िया सामी, एक अच्छे क्राफ्टर को हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। तो और कितना समय लगेगा? मैं आखिरकार रिजल्ट देखने का इंतजार नहीं कर पा रहा। बस कुछ और सेकंड सामी। ठीक है, देखते हैं हमें क्या मिला है। एक तरह से इस पेंसिल की ये लाइंस मुझे कंफ्यूज कर रही है और मेरे पास बस एक इरेजर है। ठीक है, मैं समझ गई। और अब हम सब पोर्ट्रेट को देख सकते हैं। फिर हमने आखिरकार इसे पूरा कर लिया। और ये बहुत बढ़िया लग रही है। क्या हम इसे अभी नेट को भेज दें? मुझे ऐसा नहीं लगता, एक दो पिक्चर ही काफी है। क्या आपको हमारे साथ पेंटिंग करने में मजा आया? तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे। तो नैपकिन से भी हाथ बन सकती है। मुझे लिखना होगा। ओह ये क्या था? देखता हूँ। बिंगो, क्रम्पल्ड नैपकिन। क्या चल रहा है? तुम नैपकिन्स क्यों फेंक रहे हो? हे, सिर्फ मुझे तंग मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ। ओह अच्छा, क्या कर रहे हो? बिराबा कि मेरे दोस्त ने मुझे एक अनोखी चीज भेजने को और उसका इस्तेमाल करना सिखाने को कहा। और तुमने नैपकिन्स चुने, पर क्यों? उसने कभी नहीं देखी, पर मेरे हिसाब से वो सिर्फ चीजें साफ करने के लिए नहीं होते। मैंने जाना है कि उन्हें हैट की तरह पहन सकते हैं या स्नोबॉल्स बनाकर खेल सकते हैं। आहा, क्या तुमने कहा ड्राइंग? ड्राइंग? वो कैसे? क्या नैपकिन से तस्वीर बनाना मुमकिन है? तुम अपने दोस्त को बाद में भी दिखा सकते हो। चलो चलें, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मुझे देखना होगा। हे दोस्तों, आज हम पेपर नैपकिन से तस्वीर बनाएंगे। हमें बस ये तय करना है कि बनाएं किस पर। पेपर बहुत आसान है, हमने कई बार पहले भी किया है, ये नहीं चलेगा। शिव, इस पेपर को छोड़ दो, मुझे दूसरे क्राफ्ट के लिए इसकी जरूरत होगी। ठीक है, फॉयल अच्छा ऑप्शन है, पर फिर भी नहीं। फॉयल नैपकिन्स के लिए बहुत स्टिफ है। होली कमोली, बहुत खूब। शिव, मुझे दो, मैं इससे बॉल बनाऊंगा और फुटबॉल खेलूंगा और मैं रॉजर को भी बुलाता हूँ। फैब्रिक हो सकता है, अगली बार हम पक्का इसके साथ कुछ करेंगे। शिव, तुम्हें खुश करना बहुत मुश्किल है। उस फैब्रिक को मैं ले रहा हूँ, अपने लिए कोट बनाऊंगा। हमें ये चाहिए था। साइज और मटेरियल बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट ऑप्शन। मुझे देखते दो। हाँ हाँ, वैसे भी मेरे अप्रूवल के बिना कुछ नहीं हो सकता। अच्छा लग रहा है। इसी बीच मैं अपनी तैयारी जारी रखूंगी। हमें रंग चुनने होंगे, पर काफी सारे हैं। मैं खुद सब चुनूंगा। आखिरकार मेरे दोस्त के लिए तस्वीर बना रही है। मैं बहस भी नहीं करूंगी। हमें 10 रंगों की जरूरत है। चल लो, मैं इंतजार कर रही हूँ। पहला लो, कैच करो। हे सामी, ध्यान से। मैंने पेंट पकड़ लिया, पर अब दोबारा मत फेंकना सामी। मैंने वो सब रंग चुन लिए हैं जो जचेंगे। हम सबका इस्तेमाल करेंगे। मैंने आज प्रैक्टिस करने का नहीं सोचा था, और गोलकीपर बनने का तो बिल्कुल नहीं। गुड मैकरॉन्स, मैं तो भूल गया था हमें गोल्ड पेंट की जरूरत है। अब हमें अपने रंग मिल गए हैं, तो अब ब्रशेस तैयार करने होंगे। हम सिर्फ नैपकिन्स को क्रम्पल करके कैनवस पर नहीं लगा सकते, उससे काम नहीं चलेगा। मैं नहीं जानता तुम इनका इस्तेमाल कैसे करने वाली हो, पर मैंने अपने लिए क्राउन बनाया है। अब से मुझे किंग सैम कहना। और अब हमें कैनवस तैयार करना होगा। आम प्राइमर से काम नहीं चलेगा, पर मेरे पास अपनी खास चीज के लिए कैनवस को कवर करने की एक रेसिपी है। शिव, तुम स्टाइलिंग स्टिक भूल गई। तुम अपनी उंगली का इस्तेमाल तो नहीं करने वाली ना? बिल्कुल नहीं। शुक्रिया सामी, इस स्टिक से और आसान हो जाएगा। ये देखो। ओह, मुझे भी खुद कर देखना है।
क्या कह रहे हो? मुझे लव पोशन बनाना है। मैं चाहता हूँ दुनिया में सब मुझसे प्यार करें। सामी, सब तुमसे प्यार करते हैं। दोस्तों, हमारे सामी के लिए लाइक करें। और वहाँ क्या हो रहा है? हाँ? अब हमें इसे कैनवस पर लगाना होगा। लो, पैलेट नाइफ पकड़ो। इससे प्राइमर को फैलाना आसान हो जाएगा। तुम्हें टूल्स की बहुत समझ है। पैलेट नाइफ के साथ हम एक्रेलिक पेंट लगाते हैं और बचा हुआ निकाल देते हैं। अब पेंट लगाने का वक्त हो गया है। क्या मैं नैपकिन्स लेकर आऊं? जल्दी मत करो, पहले हमें कैनवस की तैयारी पूरी करनी होगी। ठीक है, फिर मैं सीक्रेटली कुछ करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, चलो प्राइमर को थोड़ा सुखाते हैं। खैर, मुझे लगता है इतना काफी है और अब अगली स्टेज पर बढ़ते हैं। आखिरकार हम ड्राइंग पार्ट की ओर बढ़ सकते हैं। हमने तय किया था नैपकिन से ड्रॉ करेंगे, ब्रश से नहीं। हमने वादा किया था सेव। सामी, मैं बस बता रही हूँ कि पंछी का पंख कहाँ होगा। पंख? कौन सा पंख और कौन सा पंछी? मैं समझा नहीं। देख लेना। पहेलियों में बातें मत करो, मुझे बताओ। हम एक खूबसूरत पंछी का शानदार पंख बनाएंगे, पर पहले चलो थोड़ा मजा करें। मैंने ये तैयार किया है। पक्का? पेंट में विस्फोट हो गया तो हर तरफ फैल जाएगा। कोई विस्फोट नहीं होगा, मैं बस पेंट में थोड़ा सिलिकॉन डाल रही हूँ। सेव, तुमने मुझे डरा दिया। अक्सर एक्सपेरिमेंट्स में करता हूँ। अगली बार केमिस्ट तुम बन जाना। सेव, हम ड्रॉ करना कब शुरू करेंगे? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। इस तरह हम पंख की पोजीशन की आउटलाइन बनाएंगे। आखिरकार पहला कलर लो। और अब हम ड्राइंग शुरू कर सकते हैं। सेव, मुझे भी हिस्सा लेना है। मुझे पेंट दो प्लीज। तुम्हारी मदद लेने में बहुत खुशी होगी। पेंट चुन लो और मेरे साथ साथ करो। मैं डार्क ग्रीन ले रहा हूँ। चलो। ऐसा लग रहा है जैसे एपॉक्सी रेजिन से पेंटिंग्स बना रहे हैं। सही कहा ना, बहुत मजा आएगा। सही कहा, हमने पहले रेजिन से भी काम किया है। हमारे चैनल पर वीडियो देखिए, हमें दोबारा भी करना चाहिए। अब पिंक आएगा। देखो मेरे पास क्या है। कितना सुंदर रंग है सामी। वैसे हमारे सिर्फ 2 रंग रहते हैं। अब आएगा थोड़ा ब्लू। और ये मेरा वो बड़ा राज, मैंने नैपकिन पर ग्रीन रंग कर दिया। हमें बस इन पर थोड़ा पानी छिड़कना होगा। हम ध्यान से पेंट को फैलाएंगे, जैसे पंख को हिला रहे हो। सही कहा, धीरे और ध्यान से, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। सेव, और तुम्हें दोनों तरफ से फैलाना चाहिए, नहीं तो पंख टेढ़ा मेढ़ा लगेगा। नैपकिन्स का क्या करें जिनके किनारे पैटर्न वाले हैं? तुम इनका इस्तेमाल नहीं करोगी? जरूर करूंगी, टिप्स को शेप देने के लिए। अब इस नैपकिन की बारी है। जो बन रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, तुमने ये कहाँ से सीखा? मैंने खुद सोचा और सीखा। मजाक कर रही हूँ। मैंने दूसरों को ऐसी पेंटिंग्स बनाते हुए देखा। मैं कब से कुछ ऐसा बनाने का इंतजार कर रही थी, पर वक्त ही नहीं था। मुझे तस्वीर को किसी और एंगल से देखना है, यहाँ से ज्यादा अच्छे से दिखेगी। सेव, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम चेन पर चढ़ सकते हो। नहीं। हम इसकी मदद से पंख का अहम हिस्सा बनाएंगे। ध्यान से देखना। और लगभग हो गया। चलो फाइनल स्टेज की ओर बढ़ें। तो अब पेंट अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसे खूबसूरत आर्ट में बदल सकते हैं। अब बस हमें इसकी मदद से कुछ डिटेल्स जोड़नी है। तुम
तुमने नैपकिन्स के साथ साथ ब्रश का भी इस्तेमाल किया। मैं हार गई, तुम जीत गए। पर अपने हक में मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने आधे से ज्यादा पेंटिंग नैपकिन से बनाई है और अब मैं पंख के कोर को और अच्छे से आउटलाइन करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करूँगी। स्पेशलिस्ट को डिटेल्स चेक करने दो। मेरे हिसाब से यहाँ और पेंट होना चाहिए और वहाँ भी। मैं भी सहमत हूँ। अब थोड़ा कलर करेंगे इस तरह। बहुत खूब। मैं अपने दोस्त को लेटर लिखकर बताऊंगा कि ड्राइंग के लिए नैपकिन्स का इस्तेमाल कैसे करना है। और मैं पेंटिंग पूरी करती हूँ, तुम्हें अपने दोस्त को देनी है ना। चलो इस पर वार्निश लगाएं ताकि पेंट की चमक बनी रहे। मैं भी कर सकता हूँ। नहीं सैमी, वार्निश से बहुत संभल कर काम करना होता है और बहुत जल्दी करना चाहिए। स्पीड कंट्रोल में मेरा कोई मुकाबला नहीं है, पर अगर तुम खुद करना चाहती हो मैं तुम्हें स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 चलो करो। वक्त खत्म हुआ। ब्रश रख दो और पेंटिंग छूना भी मत। ठीक है, मैं वैसे भी छूने नहीं वाली थी। हमें इसके सूखने तक का इंतजार करना होगा। मैं अभी भी नहीं समझा वार्निश की क्या जरूरत। मेरी रिसर्च के हिसाब से एक्रेलिक पेंट पर वार्निश लगाने की जरूरत नहीं होती। हमने क्यों किया? हमने पेंटिंग को चमकदार बनाने के लिए लगाया। समझ गया दोस्त। चलो सिउ, अब हमारा आगे का प्लान क्या है? अब सब साफ करना होगा। हमारे पास कुछ नैपकिन्स बाकी हैं। ये पैटर्न वाले नैपकिन्स मुझे दो, मैं अपने दोस्त को भेज दूंगा। ओह ठीक है। ये शुक्रिया सिउ, तुम सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं कर पाता शायद। चलो देखे सब सूखा है या नहीं। हाँ। और अब मुझे इस पेंटिंग की एक याद अपने पास भी रखनी है। अभी आया। कमाल का शॉट था। तुम्हारे दोस्त ऐसा गिफ्ट देखकर खुश हो जाएगा। हमने बहुत अच्छा बनाया। होली खनोली, तुम सही थी। नैपकिन्स ड्राइंग के लिए कमाल के टूल हैं। चलो इसमें से कोई अच्छा नहीं लग रहा। सैम, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सिउ, मैंने अपना मन बदल लिया है। मुझे ये पेंटिंग किसी को नहीं देनी। अच्छा, ये पेंटिंग तुम रखो। बस अपने दोस्त को इसे बनाना सिखा दो। अभी उसे लिखकर भेजता हूँ। तो नैपकिन्स लो और उन्हें स्क्वायर में काटो। और उसकी बारिश हो जाए। क्या? असल में बहुत मजा आया। क्या आपको भी हमारी पेंटिंग उतनी ही पसंद आई जितनी हमें आई? तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय बाय। हाँ? तो तुम यहाँ हो। शॉपी चार्टर्स। रॉजर, क्या ये तुमने खुद बनाया है? ये बहुत बढ़िया है। चलो भी सैम, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। काश मैं भी तुम्हारे जैसा ड्रॉ कर पाता। ओह लल्ला, ब्लूप्रिंट की तरह ज्यादा लग रहा है। हाँ? सैमी, क्या तुमने कुछ कहा? मैंने कहा कि तुम जैसे तैसे अच्छा ड्रॉ कर लेते हो। स्मूथ लाइंस कहाँ हैं? ब्राइट पर जेंटल कलर्स नहीं है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे पसंद आए। तो तुम्हें सॉफ्ट कलर्स और स्मूथ लाइंस चाहिए। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ तक कि क्यूटनेस भी। तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ उसके पीछे जाओ। ओह, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, वो क्या होगा? सन, रेनबो, थोड़े बादल। ओह हेलो दोस्तों, आप लोग आ गए और मेरे पास सब कुछ तैयार है। ये लो तुम्हारे लिए एक मोटा पेपर रॉड। ओह शुक्रिया सैम। क्या तुमने सोच लिया कि तुम क्या ड्रॉ करोगे या मैं इसमें भी तुम्हारी मदद करूं? मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे आइडियाज देते हो सैम, पर मुझे लगता है कि ये मैं खुद ही सोच लूंगा। खैर खैर। ओह, तुमने मुझे डरा दिया। रेनबोस और यूनिकॉर्न, हाँ? कुछ अलग नहीं, सही कहा ना मैंने? हर बात की तरह तुम जल्दी में हो। हमारे यहाँ बस एक यूनिकॉर्न वंजी है। 1 2 3, खुद ही देख लो। क्या? मुझे लगता है मेरा चश्मा साफ नहीं है। क्या तुमने बादलों पर वंजी में प्यारे बच्चे बनाए हैं? और एक रेनबो भी, वैसे सिर्फ एक ही नहीं। ओप ओप ओप। हे मेरी भगवान, अगर आपको भी आइडिया पसंद आया तो
करें। रॉजर कहीं गया है, यही मौका है। मुझे इसमें अपना मार्क छोड़ना होगा। तो मुझे लाइनर मिल गया। और ये क्या है? सैमी, क्या ये तुमने ड्रॉ किया है? मैं भी इस पे कुछ करना चाहता था राज, और तुम खुद ही काम करते रहते हो। बिल्कुल, मुझे तुम्हारी जरूरत है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आब्राकाडाब्रा, टडा। ये लो, बस उदास मत हो। मेरा मनपसंद। जब तक सैमी बिजी है, अपने क्राफ्ट का पहला स्टेज खत्म करते हैं और कलरिंग की तरफ बढ़ते हैं। किनारों से सब चीज की आउटलाइनिंग करना शुरू करते हैं। राज, तुम्हें नहीं लगता कि रेनबो के 7 रंग होने चाहिए? खैर, वो राजवीर जैसा कुछ है ना? तुम ठीक कह रहे हो, पर क्या हो अगर इस फेरी टेल की दुनिया में 6 रंग का रेनबो हो तो? शायद ये इन्हीं में से किसी एक बच्चे का सपना हो। तुम कह रहे हो एक सपना? मुझे स्वादिष्ट खाना खाने के बाद सोना बहुत पसंद है। मैं भी वापस आता हूँ। जब तुम्हारी आउटलाइन खत्म हो जाए तो मुझे उठा देना। जैसा तुम कहो। मुझे कुछ देर शांति में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। सैम, अब उठ जाओ। हाँ? क्या? मैं नहीं सो रहा। क्या तुमने कर भी लिया? ये क्या है? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शुक्रिया। अब देखो ये कैसा लग रहा है। शिवामीचारस, ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब हमें इसे कलर करने की जरूरत है। मैंने जाना था कि मैंने ड्राइंग्स में एक बहुत ही लाइव कंपेटिटर बना लिया है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, आराम से। अब इसे नीचे रख दो। काफी अच्छा ब्रेक था दोस्त, पर अब काम का समय है। बूम। हाहा। ओके, देखते हैं। आहा, ये वाटर कलर पेंसिल बहुत ही सॉफ्टली ड्रॉ कर रही है। बढ़िया। तुमने उसे अभी वाटर कलर कहा? क्या वो पानी से धुल जाएंगे? हम इनसे ऐसे भी काम कर सकते हैं। देखो ये कितने ब्राइट कलर्स हैं। रॉजर, मुझे कंफ्यूज मत करो। ठीक है, मैं मान गया। हम इसे अब पानी से करेंगे। कलर्स मिक्स करो, आराम आराम से करते जाओ। रॉजर, तुम्हारी ड्राइंग एक बढ़िया आर्ट लग रही है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम इतने हैरान क्यों हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? जाहिर है, उसे नहीं था। किसी ने भी ऐसे रिजल्ट की उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, बस बहुत हुआ। चले जाओ तुम। क्या मैं भी पेंटिंग टेक्निक इस्तेमाल कर सकता हूँ? बेशक सैमी, एक ब्रश को पानी में गीला करो और कलर को ब्लर करने की कोशिश करो। अभी करता हूँ। तो क्या ऐसे ही? थोड़ा सा और। ये तो और बहुत तुम काफी बेहतरीन अच्छा लग कर रहा रहे है, राज। हो। बेबीज की पिक्चर को कलर करने के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम सच कह रहे हो? और क्या मैं खुद से कलर चूज कर सकता हूँ? बहुत बढ़िया, तो मैं ये चूज करता हूँ। सब हो गया। मैंने इस किटी के प्यारे चीक्स को पिंक भी किया है, बिल्कुल अपनी तरह। बहुत अच्छे दोस्त, मैं बस इस पे थोड़ा काम और कर देता हूँ। वैसे यहाँ सबसे जरूरी है कि पानी का ज्यादा यूज नहीं करना, ताकि कलर पिक्चर के आउटलाइन से बाहर ना निकले। पर फिर भी इस तरीके से आप कोई भी ड्राइंग सुंदर बना सकते हैं। सही कहा ना? ओफ, शायद मुझे एक छोटी पिक्चर ड्रॉ करनी चाहिए थी। उन थके हुए हाथों के लिए जो कलर नहीं कर सकते, ड्राइंग मैजिक उन्हें पावर देगा। वाह, इसे कहते हैं मैजिक। शुक्रिया तुम्हारा महान स्लाइम जादूगर। इससे मुझे ईस्टर बनी की याद आ रही है। हाँ, और लगता है उसके चाबी चीज में भी हवा भरी हुई है और अब वो उसे छोड़ रहा है। तुम्हारा मतलब ऐसे?
ओह, स्लिक स्लाइम और उसकी मजेदार ट्रिक्स है। वैसे सैम, मुझे याद आया कि मुझे भी एक मैजिक आता है। हॉप टडा! बहुत बढ़िया, हमारा हो गया। कहो कि हो गया राज। क्या मेसी और मैग्निफिक ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? हमें बैकग्राउंड पे काम करना होगा और डिटेल्स। अभी तक हमने मार्कर भी इस्तेमाल नहीं करे। हाँ, मैं समझ गया। बस काम करते रहो। वो मैग्निफिक को कैसे जानता है? अच्छा, खैर देखते हैं। येलो और ऑरेंज नहीं, ग्रीन और ब्राउन बिल्कुल नहीं। तुम क्या करने वाले हो राज? मुझे बैकग्राउंड को सिर्फ क्यूट ही नहीं पर ग्रेडियंट भी बनाना है। पर कौन सा कलर चुनूं? वो अभी भी सोच रहा है। इनसे ज्यादा कुछ और क्यूट नहीं है। चलो भी ये वाला ट्राई करो। अगर तुम कहते हो तो मुझे तुम पर बहुत विश्वास है। चलो करते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो रेडियंट एक कलर को दूसरे कलर में मिलाने को कहते हैं। और फिर अगला और अगला, तो ताकि तुम जितने चाहो उतने कलर्स हो सकें। हमने पिंक से शुरू किया था, हम ब्लू पे खत्म करेंगे और बीच में सब मिला दो। जैसा तुम सोच रहे हो मुझे अच्छा लगा राज, मैं मान गया। थोड़ा सा और, बस ऐसे ही 1-2 बार ब्रश स्ट्रोक्स और हमारा हो गया। तुम क्या कहते हो सैमी? क्या मैंने अच्छा काम किया? मुझे पास से देखने दो। असल में मुझे अच्छी लगी, पर थोड़ा धुंधला होने की वजह से कई जगह पर फजी भी है। ये ठीक करना आसान है। सच में? कैसे? मार्कर के साथ बिल्कुल अपना पसंदीदा कलर लेते हैं और थोड़ी ब्राइटनेस करें, शेड्स, एक्सेंट्स। तो असल में हम ये करेंगे। मुझे पसंद आया। प्लीज अगर आप भी सहमत है तो लाइक करें। और इस दिलचस्प चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास मार्कर्स नहीं है तो एक्सेंट्स के लिए वाटर कलर पेंसिल भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो मैं क्या लाया हूँ। चलो भी उधर हटो रॉजर। तो और ये बस थोड़ा सा और। बढ़िया सैमी, ये बहुत अच्छा फिनिशिंग टच था। बहुत अच्छे। क्यों? शुक्रिया। चलो एक बार देखते हैं हमने क्या बनाया है। तो सब कुछ काम कर रहा है राज। मुझे और कितनी देर खड़ा होना पड़ेगा? मुझे कुछ सेकंड्स और दो और वहाँ एकदम सीधे खड़े हो जाओ। ठीक है ठीक है। ओह, ये आर्टिस्ट बहुत ही डिमांडिंग होते हैं। और तुम्हारा पोर्ट्रेट बन गया। तुम क्या कहते हो? क्या रॉजर, इसे तुम पोर्ट्रेट कहते हो? मेरे सर पर बो क्यों है? खैर, मुझे ये अच्छा लग रहा है। असल में मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं उसे इसी तरीके से देख रहा हूँ। रॉजर, तुमने मुझे पागल बनाया। तुम्हें दोबारा बनाना चाहिए। मुझे नहीं बनानी चाहिए, मेरे पास और काम भी है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए दोस्तों। अपना ध्यान रखना। क्या काम है? हे रुको तुम। बाय दोस्तों, और अगले एपिसोड में मिलते हैं। रॉजर सेव, एक जरूरी बात है। हमारे लिविंग रूम को तुरंत एक खूबसूरत पेंटिंग की जरूरत है और मुझे बताने में गर्व हो रहा है कि मैंने हिसाब लगा लिया है। हमें नए सामान के लिए $100,000 की जरूरत पड़ेगी। क्या इतने ज्यादा पैसे? तुम इतने पैसों से क्या खरीदोगे? हमें नया बड़ा पेंट ब्रश सेट चाहिए और वो सस्ता नहीं होगा। हमें शानदार पेंटिंग के लिए नए ब्रशेस की जरूरत नहीं है। हाय सबको। आज आप हैरान होने वाली है। सिर्फ ये लो। ओह शुक्रिया, मुझे यही चाहिए था। और पैलेट का क्या? मैं जानता हूँ ये पेंट मिक्स करने के काम आता है। तुम सही हो, पर इस बार हम पेंट इस तरह लगाएंगे। हे भगवान! और हम अभी बस शुरू हुए हैं। पर हम क्या बना रहे हैं? अभी तक तो ये पेंट्स की बारिश लग रही है। मुझे तुम्हारी अनोखी इमेजिनेशन पसंद आई, पर ये जादुई जंगल बनने वाला है। फेरी
टेल्स की तरह। ओह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल सही, पर हमारा जंगल बेहतर होगा क्योंकि ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। अब हमें इन कलर्स को आराम आराम से मिलाना होगा, इस तरह। दोस्तों, हमारे चैनल पर शानदार पेंटिंग्स की बहुत सारी वीडियोस हैं। और मैं कहूँगा कि वो आपको जरूर देखनी चाहिए, बहुत अच्छी है। सिर्फ इस पेंटिंग के लिए हमें सिर्फ एक ब्रश चाहिए। मेरा मतलब तुमने कहा था कि हम पूरा सेट नहीं खरीदने वाले। असल में ये पूरा सच नहीं है। तो अच्छा हुआ कि मुझे अपने क्राफ्ट बॉक्स में कुछ पुराने पीसेस मिल गए। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कलर्स को ध्यान से मिलाएं और गड़बड़ ना करें। ये बहुत आसान होगा अगर आप ब्रश बदल लें और उन्हें ठंडे पानी से धो लें। सिर्फ आगे बढ़ो, मैं आपको अपना हुनर दिखाऊंगा। अब थोड़ा सा इधर, एक और स्ट्रोक और tada! तुम्हारे साथ काम करना मेरी खुशनसीबी है, मास्टर समीर। अब हमें इस तरफ काम करना है, इस तरह। सिर्फ बुरा मत मानना, पर इस खाली जगह की वजह से जादुई जंगल कुछ खास जादुई नहीं लग रहा। सामी, ये खाली ही रह जाएगा अगर तुम मेरे सामने ऐसे घूमते रहोगे। दोस्तों, मुझसे अगले स्टेज पर जाने का इंतजार नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है आप बुरा नहीं मानेंगे अगर मैं जल्दी करूँ तो। ये हुई ना बात। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, रिजल्ट देखकर आप पक्का हैरान हो जाएंगे। चलो आगे बढ़िए दोस्तों। इस स्टेज पर एप्लीकेशन टेक्निक थोड़ी अलग है पर बहुत आसान है। हमें बस स्पॉन्ज से सरफेस को इस तरह दबाना है और गीले पेंट पर काम करना बहुत जरूरी है, इस तरह। सिर्फ क्या तुम जानती हो कि बहुत सारी फेरी टेल्स में जादुई जंगल ने बहुत अहम रोल निभाया है? सच में? तो हमें बताओ। नहीं, मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है। मैं तुम्हें कुछ हिंट्स दूंगा और तुम्हें बताना होगा। सुनने में अच्छा लग रहा है, चलो करें। चलो फेरी टेल क्विज शुरू करें। ठीक है, ये रहा तुम्हारा पहला हिंट। ओह, रुको, कहानी बहुत पुरानी है पर ये बिल्कुल सच्ची है। ओह, मैं जानती हूँ, ब्यूटी एंड द बीस्ट। बीस्ट का महल जंगल के अंदर था और बेल के फादर कहानी की शुरुआत में ही वहाँ से खो जाते हैं। बढ़िया सियो, तुमने सही बताया। अब ये बताओ। तुम्हें इस वक्त खाने की पड़ी है सामी। ओह, हमेशा की तरह। गलत सूजी, ये बस दूसरा हिंट था। अगर मैं सही समझ रही हूँ तो ये श्रेक वाला जिजी है। सही कहा ना? लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं इसे खाने वाला हूँ? ये हासिल और ग्रेटल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ये नहीं पहचाना। दोस्तों, आपको ये भाई बहन वाली कहानी याद है जो जिंजर ब्रेड केक और पेस्ट्री से बने विच के घर में फंस गए थे? ये बहुत मजेदार है। ला 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 ला, मैं रेड हुड पहने हुए छोटी सी लड़की हूँ। शायद तुम्हारे पास खाना है। तुम्हारी आवाज कितनी भारी है। तुम्हारा स्वागत करने के लिए अच्छी है। तुम्हारा मुंह कितना बड़ा है। तुम्हें खाने के लिए अच्छा है। सामी, जैसा कि आप समझ गए होंगे दोस्तों, सामी और मैंने लिटिल रेड राइडिंग हुड का सीन परफॉर्म किया और ये कमाल का था। और साथ साथ मैंने पेड़ भी बना लिए। हमें बस और ब्रांचेस चाहिए। ये क्या है? सामी, रुको, क्या ये कोई और हिंट है? सामी, ये और क्या हो सकता है? ये और क्या हो सकता है? तुम्हें लगता है मैं बिना बात के तुम्हें परेशान करूँगा? खैर, मैंने सोच लिया। क्या इस तीर का कुछ लेना देना रॉबिन हुड से है? और ये चौथी फेरी टेल है। बिल्कुल सही। हे, मैंने अभी ध्यान दिया कि ये स्टेज पूरा हो गया है। और ये कमाल का लग रहा है। क्या आपको भी ये लगता है दोस्तों? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओह नहीं, सब कहाँ गया? मुझे अच्छे से याद है, वो यहीं था। कहीं तुम इसे तो नहीं ढूंढ रही? ओह, तुमने बचा लिया, शुक्रिया। दोस्तों, अभी हमारा जंगल बोरिंग लग रहा है। चलो इसे खिला खिला बनाते हैं। आखिरी स्टेज के लिए आपको ये अजीब बुके बनाने के लिए क्यूटिप्स को रबर बैंड से ऐसे बांधना होगा। हम बस इसे पेंट में डुबोएंगे और फिर टैप 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 इस तरह। और क्यों ना, हाँ, ये बढ़िया आइडिया है। मुझे इसे लिखना होगा ताकि मैं भूल ना जाऊँ। हे सामी, तुम क्या कर रहे हो? हमारे क्राफ्ट के लिए जरूरी चीजों की नई लिस्ट बना रहे हो? हमारी पेंटिंग ने मुझे अपनी खुद की फेरी टेल बनाने के लिए इंस्पायर कर दिया। सच में? मुझसे सुनने के लिए इंतजार नहीं हो रहा। हमें उसके बारे में बताओ। दोस्तों, क्या आपको भी इसमें दिलचस्पी है तो इस वीडियो को लाइक करें। मैंने अभी पूरी नहीं की है, पर ठीक है, ये एक बहुत कूल पिंक स्लाइम की कहानी है। वो जानवरों का अच्छा दोस्त है और उसे क्राफ्ट बनाना पसंद है। मुझे सोचने दो, उसका नाम सैम है ना? तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकती हूँ। पर जंगल का क्या? खैर, वो जंगल में घूमते हुए कमाल के जानवरों से मिलता है। किसके साथ? बहादुरी के साथ।
ठीक है सामी, क्या मुझे ही लग रहा है या सच में तुम्हारी फेरी टेल में एक कैरेक्टर मिसिंग है? शायद एक इंसानी दोस्त। ओह हाँ बिल्कुल, मैं ये बताना भूल ही गया। वो बहुत स्मार्ट और दयालु है और कमाल की है। और जाहिर है उसका नाम सीयू है। सामी, लगता है तुम्हारी फेरी टेल हमारी असली जिंदगी से मिलती है। शायद। मैं क्या करूं? अगर हमारी जिंदगी शानदार फेरी टेल की तरह है तो एक अच्छे दोस्त के साथ हर चीज सपने की तरह हो जाती है। ओह सामी, तुम कितने क्यूट हो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुम मेरे साथ हो। और इसी दौरान ये पूरा होने वाला है। चलो पिक्चर को पूरा करने के लिए कुछ आखिरी डिटेल्स जोड़ें। सीयू, तुम्हें और कितना समय लगेगा? मैं इंतजार कर करके थक गया हूँ। सब्र रखो सामी। क्या तुम्हें वो पुरानी कहावत पता है, इंतजार का फल मीठा होता है? और हो गया। वाह दोस्तों, ये देखो, ये बहुत कमाल है। हाँ, ये मेरी फेवरेट्स में से एक होने वाली है और इसे बनाना भी आसान है। कभी कभी कम मेहनत से भी अच्छा नतीजा मिल जाता है, आज की तरह। दोस्तों, क्यों ना हम अपनी शानदार पेंटिंग को एक बार फिर अच्छे से देखें। ये पेंटिंग सबसे कमाल के फेरी टेल्स के पेज पर होने लायक है। सामी, ये सुनकर बहुत खुशी हुई। तुम जानती हो, मैं क्राफ्ट को हमेशा ईमानदारी और बिना किसी भेदभाव के देखता हूँ। मैं कमाल का आर्टिस्ट हूँ, तो मैं यहाँ एक बेहतरीन जज हूँ। ठीक है, मैं इस पर बहस नहीं करूँगी। क्या तुम मुझे ये पेंटिंग मेरे कमरे में ले जाने दोगी? तुम जहाँ चाहो, मैं तुम्हें इसे वहाँ टांगने में मदद करूँगी। मैं इसे देखकर सोऊंगा ताकि मुझे अच्छे अच्छे सपने आएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा क्राफ्ट पसंद आया तो ढेर सारे लाइक्स दें बेल को दबाएं ताकि आप कुछ भी और मिस ना हमारे करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। हाय दोस्तों, और आप लोगों का हमारी ड्राइंग और कलरिंग वर्कशॉप में स्वागत है। जरा गेस करें मैं यहाँ क्या ड्रॉ कर रही हूँ। इस जादुई क्रिएचर के सुंदर बाल लुक जाएंगे, लेकिन अभी के लिए इसकी आंखें बनाएं ताकि यह हमें देख पाए। अब एक छोटा कान और लंबी मजबूत गर्दन लगाएं। ये हॉर्स लग रहा है ना? हम इसे खुश करने के लिए इस पीस से सजाएंगे। हाँ, और अब ये देखें, 1, 2, 3 और जादुई हॉर्न। मुझे पक्का पता है आपको पता चल गया है कि हम क्या बना रहे हैं। यूनिकॉर्न मेरा मनपसंद फेरी टेल क्रिएचर है। ये बहुत सुंदर है। ओह देखो, ये आपकी तरफ देखकर आंखें मार रहा है। हम जो बना रहे हैं उसे अच्छा लग रहा है। क्या आपको पता है यूनिकॉर्न बहुत तेज भाग सकते हैं, ये उनकी मजबूत लेग्स की वजह से। इस तरफ इनकी 2 लेग्स हैं। अब आगे की लेग्स बनाएं और हूव्स के बारे में मत भूलना। हॉप और हॉप। यूनिकॉर्न्स रेनबो से ज्यादा दूर नहीं जाते। हमारे यूनिकॉर्न के पीछे एक रेनबो होगा। अब क्योंकि ये ड्राइंग लगभग पूरी बन चुकी है, हमें इन लाइंस को डार्क करना होगा। मोटा मार्कर लें और ड्राइंग के ऊपर आउटलाइन करें। वाह, ये असली जादू है। मुझे लगता है यूनिकॉर्न चाहता है हम पर्पल कलर से शुरू करें। खैर, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे पर्पल पसंद है। क्या आपको पसंद है? कलर आउटलाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ध्यान से पेंट करना। तो ये हिस्सा लगभग तैयार है। क्यों ना हम ये पर्पल बनाएं? ये सुंदर दिखेगा। कुछ चीजें और अगला कलर। आपको क्या लगता है कौन सा कलर करना चाहिए? वुश, साइन। ओह, इसे देखकर मुझे सारी सुंदर चीजों की याद आ रही है।
जैसे कि स्काई और ओशियन में पानी। ऐसा लग रहा है गर्मी आ गई है। इस हिस्से को भी पेंट करें। ये कलर पर्पल के साथ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन हमें यहाँ एक और कलर की जरूरत होगी। कौन सा कलर चुने? हाँ, पिंक क्यों नहीं? यूनिकॉर्न्स को ये कलर बहुत पसंद है। मुझे पता है कि आपको ये पसंद है। आपका मनपसंद कलर कौन सा है? मैं मानती हूँ, मुझे भी ये पसंद है। यहाँ कलर करना मुश्किल है। मैं इसे कलरफुल बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। खैर मिस्टर यूनिकॉर्न, क्या तुम अगला कलर चुनोगे प्लीज? वाह, येलो कलर। इससे मुझे लेमन की याद आ गई। या फिर मीठा लेमन केक। इस नेक पीस पर येलो पेंट करें या फिर इसे गोल्ड भी बोल सकते हैं। एक बार मेरे पास यूनिकॉर्न के हेड वाला पेंडेंट था। मुझे पता था कि वो मेरी अच्छी किस्मत लाएगा और मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। चलो देखें, क्या यूनिकॉर्न अभी भी मेरे लिए वही सब कर सकते हैं? अगला कलर बहुत प्यारा होना चाहिए। हे, ये काम कर गया। अक्सर लोग व्हाइट यूनिकॉर्न्स बनाते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत खास बनाना चाहती हूँ। ये मजेंटा कलर बढ़िया रहेगा। आंखों के पास ध्यान से पेंट करें। ओह हाँ, इसे 1 सेकंड के लिए बंद करो मिस्टर यूनिकॉर्न। तुम कितने स्मार्ट हो। जब मैं छोटी थी तो मैं असली यूनिकॉर्न से मिलना चाहती थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सपना सच हो गया है। बस थोड़ी सी और मेहनत और नेक तैयार है। मुझे अच्छा लग रहा है। ये बहुत सुंदर बन रहा है। और अब हम यूनिकॉर्न की बॉडी पर आ रहे हैं। ये हमारी पिक्चर का सबसे बड़ा हिस्सा है। मैं अपने पेंट ब्रश को बदलने का बिल्कुल नहीं सोचूंगी। ये मेरे लिए और कंफर्टेबल है। और इस तरह मैं पेंटिंग में कम या ज्यादा स्ट्रोक्स बनाऊंगी। अब दूसरे लेग की बारी है। आपको पता है, पेंटिंग और कलरिंग में कुछ रूल्स होते हैं और अभी सबसे जरूरी वाला है इसे बनाते समय मस्ती करना। अगला कलर ब्राउन है। जाहिर है ये हूप्स के लिए होगा। हम इसे ब्राइट बनाएंगे ताकि हमारी सुंदर यूनिकॉर्न हवा से भी ज्यादा तेज दौड़े। मैं यकीन से कह सकती हूँ, यूनिकॉर्न दुनिया के किसी भी हॉर्स को हरा सकता है। आपको भी यही लगता है दोस्तों? मैं सोच रही हूँ यूनिकॉर्न को भी हॉर्स बैक की तरह ही राइड करते हैं। लगता है हमें ये नहीं पता। ऐसा मुझे लग रहा है या ये कलर बदलने वाला है। इस बार ये पर्पल है। हम तो यूनिकॉर्न की टेल के बारे में भूल ही गए थे। इसे भी उसके बालों की तरह सुंदर होना चाहिए। तो इसके बीच वाले बालों को वुश ऑरेंज क्यों नहीं बनाते? क्या कहा तुमने? ऑरेंज पर्पल के साथ अच्छा लग रहा है। बहुत ब्राइट पैलेट है। अब हमारी यूनिकॉर्न का कलर पूरा हुआ। अब बैकग्राउंड की बारी है और इस बार मैं मार्कर्स का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि इस तरह हमारी यूनिकॉर्न अलग दिखेगा और इसलिए भी क्योंकि मुझे मार्कर्स से काम करना पसंद है। यहाँ एक सबसे जरूरी चीज है, आपको सारे स्ट्रोक्स एक ही तरफ बनाने हैं। इस तरह पिक्चर और सुंदर दिखेगी। ठीक है, अब हम लेंगे लाइट ग्रीन मार्कर। दोस्तों, क्या आपको रेनबो के कलर सही से पता है? मुझे यकीन है पता है, इसलिए शायद आपको पता लग गया होगा कि इस बार मैंने उसे फॉलो करने का नहीं सोचा। मैंने अपना ही रेनबो ड्रॉ करने का सोचा है और आप भी कर सकते हैं। बस क्रिएटिव बनिए और कुछ बेहतरीन सोचिए। ग्रास ग्रीन कलर के बाद गोल्डन येलो की बारी है। देखिए, यूनिकॉर्न ब्राइट बैकग्राउंड की वजह से कितना शानदार लग रहा है ना? इसके बाद मैं ऑरेंज का इस्तेमाल करूंगी। ये मुझे सनराइज और सनसेट दोनों की याद दिलाता है। दो ऐसी चीजें जिसे देखना मुझे पसंद है। उम्मीद है आपको भी ये पसंद होगी।
अब रेनबो के इस हिस्से की बारी है और हम इसे पूरा करने वाले हैं। बस इधर और उधर कुछ स्ट्रोक्स बाकी हैं। और अब हमारी आज के आखिरी कलर की बारी आ गई। ये स्वादिष्ट बेरी की तरह है। ये लो, हे, इसे देखो। हमारा मिस्टर यूनिकॉर्न बेरी की बातें सुनकर अपनी आंखें भी बंद करता है। या इसे नींद आ रही है। अगर ऐसा है, प्यारे सपने देखना लिटिल मैजिक क्रिएचर। अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों। बाय बाय।